करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिमला में आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन, जो कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से संबंध है, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन की शिमला प्रोजेक्ट कमेटी के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने विभाग की उदासीनता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोष व्यक्त किया। बाद में यूनियन प्रतिनिधियों ने निदेशक को मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, शिमला जिला महासचिव अमित, सचिव विवेक कश्यप, रंजीव कुठियाला, राम प्रकाश सहित यूनियन की प्रोजेक्ट अध्यक्ष मीना ठाकुर, महासचिव हरदेई ठाकुर और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करो, लागू करो, लागू करो। ग्रेच्युटी का ऑर्डर लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीपीएफ सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। ये सब मैं मीनाक्षी ठाकुर, एक आंगनबाड़ी वर्कर। आंगनबाड़ी वर्कर आज सड़कों पे है, किन मांगों को लेकर क्या कहेंगे? हमारी बहुत सारी डिमांड्स थी जो कि काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही थी। एक सबसे पहली तो वेतन को लेके, कभी केंद्र सरकार की तरफ से वेतन आता है तो स्टेट का नहीं आता, स्टेट का आता तो सेंटर का नहीं आता। और दूसरा, जो काम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लड़ने के लिए एक हथियार की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक फ़ौजी को हथियारों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे को लड़ने के लिए एक मोबाइल की डिमांड थी कि सरकार की तरफ से वो हमें मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। सब लोग अपने ही मोबाइलों में काम कर रहे हैं, जो कि अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता। फिर हमारे से दिन पर दिन रिपोर्ट्स मांगी जाती है, तो रिपोर्ट्स हम कहाँ से दें? आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, किसी से मिले हैं, किस तरह का आश्वासन मिला, क्या कहेंगे? हम अपने डायरेक्टरेट में आके, आज डायरेक्टर सर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सभी थे विभाग में मौजूद। सभी को हमने अपने एक मांग पत्र दिया जिसमें हमने अपनी सारी डिमांड्स रखी हैं। अभी तो उनकी तरफ से पॉजिटिव ही हमारे को आंसर मिला है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रहता है। आने वाले दिनों में भी आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाती तो क्या अगला कदम? तो फिर और मजबूती से हम लोग सामने आएंगे अपनी डिमांड्स को लेके। थैंक यू। मैं भी एक आंगनवाड़ी वर्कर, कला टॉलेंट मेरा आंगनवाड़ी है। यही कि इतने टाइम से जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में आज हमको यहाँ आना पड़ा है। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो गिनाने लायक नहीं है। और एक था कि सुपरवाइज़र, जो भी इतने टाइम से इन्होंने सुपरवाइज़र की जो पोस्टें हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर के उससे प्रमोशंस नहीं की है, वो भी हमारा मेन वो था। फिर हम लोग जो रिटायर होने के उस पर आगे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सीनियरिटी या क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो शिमला अर्बन में जो वर्कर्स लगी हैं वो डिज़र्व करती है, उनको प्रमोट किया जाए। और उम्मीद है कि अब शायद इस तरफ से भी, विभाग की तरफ से कोई पहल शुरू होगी और जो लोग रिटायर होने वाले हैं वो लोग कुछ अच्छा लेके या अच्छा एज ए सुपरवाइज़र रिटायर हो पाएंगे, एज ए आंगनवाड़ी वर्कर नहीं। क्योंकि एज ए आंगनवाड़ी वर्कर जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, हम खाली हाथ घर को जाते हैं और ना ग्रेजुएटी ना कोई पेंशन। तो इसके लिए हमारा जो सुपरवाइज़र का प्रमोशन के लिए जो था वो मेन वो था। देखिए, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन संबंधित CITU शिमला प्रोजेक्ट की ओर से ये प्रदर्शन हमने किया था निदेशक कार्यालय के बाहर। और इसमें जो मुख्य विषय थे वो ये थे कि कर्मचारियों की जो आंगनवाड़ी में लगातार प्रताड़ना है, शोषण है, उसके खिलाफ ये आक्रोश था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कई कई महीनों तक आंगनवाड़ी कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है, कभी सेंटर का शेयर नहीं मिलता है, कभी स्टेट का शेयर नहीं मिलता है। हमारे देश के अंदर वेतन भुगतान अधिनियम है जिसके अनुसार 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नहीं मिलता है। हमने ये भी विषय उठाया कि जिस तरीके से मंडी में अभी पिछले दिनों जो ड्यूटी के दौरान पल्स पोलियो अभियान के दौरान मंडी के टारना में हर्षा जी की मौत हुई थी, उसके बाद विभाग की ओर से कोई भी आर्थिक मदद नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मियों के संदर्भ में, ग्रेच्युटी के संदर्भ में एक निर्णय सुनाया है कि आंगनवाड़ी कर्मी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। जो 1972 का ग्रेच्युटी का कानून है वो ये कहता है कि ग्रेच्युटी उसी पे लागू होगी जो वर्कमैन होगा, जो मजदूर होगा या कर्मचारी की श्रेणी में आएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी को कर्मचारी मान लिया तो
ग्रेच्युटी हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों लागू नहीं होती है आज तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद, ये एक अलग विषय है, वो भी लागू होनी चाहिए थी। लेकिन 1923 का जो कानून है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के ग्रेच्युटी के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के दायरे में भी आंगनवाड़ी कर्मी आएंगे। तो हमने मांग की कि सरकार से इस विषय को उठाया जाए और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को लागू कर दिया जाए। अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो चाहे हर्षा थी या उससे पहले कुल्लू में या चंबा में जो भी ड्यूटी के दौरान मौत हुई आंगनवाड़ी बहनों की, उनको जो है इसके ज़रिए लाखों लाखों रुपए की मदद मिल सकती है। जब वर्कमैन का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसका मायने ये भी है कि ईएसआई का जो कानून है, मेडिकल का कानून, वो भी इन कर्मचारियों पर लागू होता है। तो हमने ये मांग की निदेशक महोदय से कि ईएसआई के कानून को के अंतर्गत इन कर्मियों को लाने के लिए जो है पूरी प्रक्रिया शुरू की जाए, जो कि इनका कानूनी हक बन जाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। हमने ये भी विषय उठाया कि ईपीएफ के कानून के दायरे में भी, क्योंकि ये कर्मचारी अब आ जाएंगे, जब वर्कमैन का इनको दर्जा मिलता है तो ईपीएफ के संदर्भ में भी कार्रवाई शुरू की जाए। ये सारे विषय हमने उठाए। और क्योंकि आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा दी जाती है वो अकेले आंगनवाड़ी कर्मी को दी जाती है, उसके परिवार के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ईएसआई की कवरेज मिलने से परिवार उसकी कवरेज में आएगा। ईपीएफ का लागू होने से पेंशन के वो हकदार बनेंगे, ईपीएफ की राशि के जरिए उनको मदद हो सकती है। इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं आंगनवाड़ी के अंदर, समस्याएं क्या है कि जो कूड़ा उठाया जाता है उसका जो चार्जेस लिए जाते हैं, एक तो वो कमर्शियल रेट पर लिए जाते हैं, बिजली की चार्जेस कमर्शियल रेट पे लिए जाते हैं। आंगनवाड़ी में कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी होती है? आंगनवाड़ी तो सामाजिक सुरक्षा का एक तरह से स्कीम है देश के अंदर, जो है महिलाओं को, किशोरियों को और बच्चों को मदद देती है। तो ये कमर्शियल रेट हटाकर जो है घरेलू दरों में उसको लाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी विषय ये उठता है कि मान लो वो घरेलू दरों में भी आ जाएंगे, तब जो चार्जेस लिए जाते हैं इनसे, तो उसका समय पर भुगतान होना चाहिए। इनको अपनी जेब से वो पैसे देने पड़ते हैं। रोज़ जो सब्जियां खरीद रहे हैं अपनी जेब से ये भुगतान करेंगे, कई महीनों तक भुगतान नहीं उसका होता है। जो आज कुलिएज है, जो सामान लाया जाता है, उसका बहुत सारा जो खर्चा आता है उसके एवज में बहुत कम इनको दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। जो इनसे काम करवाया जाता है पोषण ट्रैकर ऐप का, वो मोबाइल जो है इनके ख़राब हो चुके हैं, वो अब सरकार ने इस तरीके से जब्त भी कर लिए, मतलब उनके पास चले गए या वो ख़राब है उनके पास पड़े हुए कर्मियों के पास, तो नए मोबाइल मिले नहीं हैं, अपने मोबाइल से काम करेंगे। हमने मांग की कि क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन हो जाता है मोबाइल में काम करते हुए, तो इसलिए इनको टैब दिए जाने चाहिए ताकि बड़ी स्क्रीन इनको मिले, अच्छे से ये काम कर पाएँ। और जो उसका रिचार्ज है, वो रिचार्ज जो है 2000 से ज़्यादा पूरे साल का नहीं देते हैं। आज 350 से नीचे रिचार्ज की सुविधा महीने की नहीं मिलती है कहीं भी, तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो उनको रिचार्ज का मिलना चाहिए साल का। अगर सरकार वो नहीं देती तो अपने आप रिचार्ज करवा के दे। और जो स्टेशनरी का सामान है, जो हाउस कीपिंग का सामान है, और दूसरे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हमने क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके उठाया है। हमारी उम्मीद है कि जो निदेशक महोदय ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों का समाधान होगा, हम मानकर चलते हैं कि इन मुद्दों का समाधान होगा। जो इनके शिकायत निवारण कमेटियां जो इनकी हैं, जहाँ शिकायतों का निपटारा होता है, उसके ज़रिए उन शिकायतों का निपटारा भी होगा और इनको न्याय भी मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने पूरे प्रदेश के अंदर राज्य कमेटी ने आह्वान किया है कि 8 जून को हजारों हजार महिलाएं, आज तक इतनी बड़ी विशाल रैली कभी नहीं हुई होगी जो देखने को मिलेगी आंगनवाड़ी की, तो जो है 8 जून को सचिवालय का बहुत बड़ा घेराव हम करेंगे। और उस दिन जो हम सरकार को ये बताएंगे कि अगर हमारी मांगों की आपूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से आंगनवाड़ी कर्मी आंदोलन करेंगे और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे।